बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, न्यूज़ और ये व्यूज़ का जो सिलसिला है वो हम और आपको एक दूसरे से बांधे रखता है। हमारी न्यूज़ और आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पर मज़ीद जो है वीडियो बनाएं, ताकि हम आपकी गाइडलाइन के हिसाब से आपको वीडियो शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम आपसे कहते हैं कि इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हमारी ये वीडियो दूर दूर तक जाए और मैसेज दूर दूर तक पहुँचे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत गहमा गहमी है और दो बहुत बड़े इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। पहला इवेंट्स कनाडा के मशहूर शहर टोरंटो में हो रहा है, कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस, जिसे 2025 का नाम दिया गया है और जो 14 से 16 मई तक हो रही है। इसमें बड़े बड़े माहिरीन शिरकत कर रहे हैं और आपके डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर पाई नेटवर्क के हवाले से आपको डिटेल देंगे, तफसीलात देंगे और इसी तफसीलात और गुफ्तगू के नताइज के बाद पाई नेटवर्क को टीम अपनी सिमत का तयन करेगी और पता चलेगा पाई नेटवर्क मिनट के हवाले से, और फिर हम अपनी मज़ीद पेशरफ्त जारी रख सकेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी जो इवेंट्स मुनक्किद हो रहा है वो दुबई में हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है टोकन 2049 का। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोगों का इज्तिमा होगा, उनकी आमद हो रही है। दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की शिरकत मुतवक्के है और आप के जाने माने पहचाने बाइनांस के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जेंग पाओ ज़ोउ, जिन्हें प्यार से CZ भी कहा जाता है, वो मौजूद होंगे। और ट्रोन के बानी जस्टिन सन्स भी मौजूद होंगे, जो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की तरवीज और इशाअत में अपने कीमती आरा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में मौजूद लोगों के दरमियान पेश करेंगे। और फिर इस तरह की न्यूज़ ने सबको सरप्राइज़ दिया है कि OKX वॉलेट से 70 मिलियन पाई जो है परचेज़ की गई है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पेशतर भी इसी वॉलेट एड्रेस से जो है पाई परचेज़ की गई थी, जिसकी वजह से पाई का प्राइस एकदम ऊपर चला गया था। अब जबकि इसी वॉलेट में 155 मिलियन जो है पाई जमा हो चुकी है, एक अच्छी न्यूज़ है। और इसी न्यूज़ के हवाले से जो ये बात की जा रही है मुख्तलिफ़ हलकों में कि अब पाई जो है बाइनांस में लिस्ट होना इसका लाजमी हो गया है। दोस्तों, हम इस हवाले से आपको जो खुफिया वॉलेट था पाई नेटवर्क के हवाले से कि बाइनांस ने पाई नेटवर्क के साथ मिलकर अपना खुफिया वॉलेट एड्रेस बनाया है, और जिसे हमने आपके सामने शो कर दिया था और बताया था कि बाइनांस की लिस्टिंग अब मुतवक्के है। उसी खबर को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आ रही हैं और प्रेडिक्शन की जा रही है कि पाई का प्राइस $1 से लेकर $10 तक जा सकता है। दोस्तों, पाई क़यास आरआई पे मबनी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है, पाई एक फ़िक्स प्राइस है और ये अनचेंजेबल है। इसलिए पाई को टीम हमेशा ये कहती है कि पाई की प्राइस का ताल्लुक़ एक्सटर्नल दुनिया से नहीं है, क्योंकि वो डंप एंड पंप होती रहती है। पाई का ताल्लुक़ इकोसिस्टम से है, जहां आप अपने पाई को होल्ड करके अपने वॉलेट में रखते हैं। पाई का इकोसिस्टम उसकी जांच पड़ताल करता है। फ्रेंड्स, इसी एक्सटर्नल सिस्टम को देखते हुए जितनी भी जो क़यास आ रही हैं, प्रोडक्शंस और पेशन गोई की जाती हैं और कहा जाता है, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत बता दी जाती है कि इसकी ये प्राइस है।
तो उसी प्राइस को मद्देनज़र रखकर जब एक्सटर्नल दुनिया, जिसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कहते हैं, एक्सचेंज की दुनिया कहते हैं, वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो ये राय देते हैं कि पाई की प्राइस $3,14,159 नामुमकिन है। और वो इस सिलसिले में अपने फैक्ट एंड फिगर भी देते हैं और मार्केट कैप का हवाला देते हैं, टोटल सप्लाई का हवाला देते हैं, लिक्विडिटी की बात करते हैं। और जितनी भी एक्सचेंजेस पर ये इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसको कैलकुलेट करके फिर वो अपनी राय देते हैं। फ्रेंड्स, इन लोगों की राय का हम सब एहतराम करते हैं क्योंकि वो इस राय में बहक जानिब हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल दुनिया की जो है कैलकुलेशन आपके सामने रख रहे होते हैं। चलें देखते हैं हम उनकी कैलकुलेशन किस बुनियाद पर होती है, कैसे होती है, और फिर हम दुनिया का और मौजूदा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप भी देखते हैं। फ्रेंड्स, मई 2025 की बात करें और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो हमें पता चलता है कि इस वक्त जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 3.5 ट्रिलियन मार्केट जो है वर्थ मौजूद है। और उसी हवाले से अगर हम देखें मेजर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन है, उसका जो है 1.92 ट्रिलियन मार्केट कैप है। और इसी तरह इथेरियम का 220.86 बिलियन मार्केट कैप है। और थीटर की बात करें USDT की तो 143.41 बिलियन मार्केट कैप है। और फिर यही मार्केट कैप को देखकर वो ये बात करते हैं कि देखें, अगर हम इस कैलकुलेशन को जो पाई की प्राइस है और टोटल सप्लाई से मल्टीप्लाई करें तो ये नामुमकिन है। तो और जो दुनिया का जो GDP है वो उसकी भी मिसाल देते हैं, और वो GDP कितना है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। अगर हम वर्ल्ड GDP की बात करें तो वो इस वक्त सन 2024-25 के दरमियान 160.6 ट्रिलियन डॉलर है। और इसी का मवाजना करते हुए अब हम वो कैलकुलेशन आपके सामने रख देते हैं जो एक्सटर्नल दुनिया में ट्रेडर पाइन नेटवर्क के हवाले से आपको कैलकुलेट करके देते हैं। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। फ्रेंड्स, मई 2025 की बात करें और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो हमें पता चलता है कि इस वक्त जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 3.5 ट्रिलियन मार्केट जो है वर्थ मौजूद है। और उसी हवाले से अगर हम देखें मेजर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन है, उसका जो है 1.92 ट्रिलियन मार्केट कैप है। और इसी तरह इथेरियम का 220.86 बिलियन मार्केट कैप है। और थीटर की बात करें USDT की तो 143.41 बिलियन मार्केट कैप है। और फिर यही मार्केट कैप को देखकर वो ये बात करते हैं कि देखें, अगर हम इस कैलकुलेशन को जो पाई की प्राइस है और टोटल सप्लाई से मल्टीप्लाई करें तो ये नामुमकिन है। तो और जो दुनिया का जो GDP है वो उसकी भी मिसाल देते हैं, और वो GDP कितना है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं कैलकुलेटर के ऊपर और हम कैलकुलेट करके देखते हैं उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उसी मेथड से जिस तरीके से हम टोटल सप्लाई देखते हैं और पाई की जो वैल्यू है $3,14,159 उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपको ये फैक्ट एंड फिगर समझ में आ जाएगा। ये देखें, हम जो है पाई की जो टोटल सप्लाई है वो 100 बिलियन है, उसमें से हम सिर्फ 1 अरब पाई का यूज़ करते हैं टोटल सप्लाई में से।
तो हम उसकी वर्थ देख लेते हैं और उसकी प्राइस लिखते हैं $3,14,159। तो उसके नतीजे में हमें जो प्राइस हासिल होती है वो 3.14159 हासिल होती है। ये ई आपको हम बता चुके हैं कि 10 की पावर 15 होती है। तो उस हिसाब से ये जो प्राइस है 3.14 ट्रिलियन बनती है। और जो ये बात कहते हैं कि ये नामुमकिन है। फ्रेंड्स, यहाँ 3,14,159 ई 15 का मतलब आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 15 होता है, यानी और आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं जिसे 3.14 ई के तौर पे लिखा जाता है और जो है क्वाड्रिलियन कहलाता है। तो ये जो प्राइस दी है इन्होंने, ये जो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस की है, जहाँ ट्रेडर जो है ट्रेडिंग करते हैं, वो इस हिसाब से किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कैलकुलेशन करते हैं, उस हिसाब से तो ये 100% दुरुस्त है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पाइनियर्स जो अपनी पाई पर बिलीव रखते हैं, वो किस नज़रिए से, किस थ्योरी के तहत और किस कैलकुलेशन के तहत इसकी प्राइस को 3,14,159 मानते हैं। वो भी हम उसका एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। फ्रेंड्स, हम पाई नेटवर्क के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज, कुछ तज्जिया देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ 30 कंट्रीज वेयर पाई नेटवर्क community member reportedly participated in the GCV $314,159 test period from March 21 to February 21, along with example of how Pi was used, such as partial payment, local merchant traders और simulations। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेस्ट के तौर पर कि जो पाई है उसके ज़रिए हम किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो मेथड दिया गया 30 ममालिक को टेस्ट के लिए। उसका दौरानिया तकरीबन 1 महीने था, 21 फरवरी से 21 मार्च तक के दरमियान ये टेस्ट किए गए। उसमें उन कंट्रीज़ के नाम दिए गए और कंट्री के नाम के साथ वो चीज़ भी दी गई जिसके ऊपर उन्हें प्रैक्टिकल करना था, पाई के ज़रिए वो चीज़ परचेज़ करनी थी, सेल करनी थी, बेचनी थी। देखिए, साउथ कोरिया के हवाले से जब बात की गई तो वहाँ उन्होंने एक दिए मिसाल देखें, 50% पाई पेमेंट फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी और डेंटल जो है इम्प्लीमेंट्स। तो साउथ कोरिया में तजुर्बा किया गया कि आप जो प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से साउथ कोरिया में बहुत काम हो रहा है, तो उनको ये टारगेट दिया गया कि आप इस पर वर्क करें। चाइना को दिया गया BYD कार्ड, जो उसका डेमो ई-कॉमर्स ट्रायल दिया गए। आपको पता है कि BYD जो ऑटो सर्विस कार है, वो जो इलेक्ट्रिक से चलती है, पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड मौजूद है। तकरीबन 40 जो है BYD कार सेल हुई है पाई पेमेंट के अंदर, जिसकी प्राइस थी 2 पाई। तो 40 जो है कार चाइना ने बेची इसी पेमेंट के ऊपर। और वियतनाम के हवाले से गुफ्तगू करें, वहाँ पर क्या गए, जो चीज़ें सेल और बाई की गई हैं पाई पेमेंट के अंदर, वो थी लैंड एंड फोन सेल्स विद पाई इन द टेस्ट इवेंट्स। थाईलैंड में जो था होटल की बुकिंग थी, रेस्टोरेंट थी, और वहाँ के जो रेस्टोरेंट में जो आपको चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, उसके हवाले से जो ये परचेजिंग की गई। फिलिपाइन की बात करें तो वहाँ पर ASPA एंड वेलनेस सर्विस मौजूद थी। नाइजीरिया में मार्केट फूड सेल्स
टेलरिंग सर्विसेज। और घाना की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड स्मॉल बिजनेस था। और इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर मोटरसाइकिल डाउन पेमेंट विद पाई थी। और हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज लोकल वेंडर ट्रायल मौजूद था। और मलेशिया में गोल्ड ज्वेलरी थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं बेशुमार। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रो कम्युनिटी डील थी। टर्की की बात करें तो क्लॉथिंग स्टोर टेस्टेड पाई पेमेंट के अंदर थी। ईरान के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट था। बांग्लादेश में हाउस होल्ड गुड्स एंड फ़ोन एक्सेसरीज थी। कीनिया के अंदर बार्बर शॉप थी और लोकल फूड वेंडर्स था। युगांडा की बात करें तो फार्मिंग टूल थे जो एक्सेप्टेड इन पाई टेस्ट बेस के ऊपर थे। और कैमरून के अंदर एजुकेशनल मटेरियल और ट्रेडिड इन पाई, पाई के ज़रिए आप एजुकेशनल की मटेरियल ख़रीद सकते थे। और अब बात करें ब्राज़ील की, वहाँ पर जो है रियल इस्टेट का जो बिज़नेस था वो भी पाई के ज़रिए। अर्जेंटीना में फर्नीचर से रिलेटेड काम थे। मेक्सिको की बात करें तो रेस्टोरेंट चेन डूइंग पाई ट्रायल था वो पाई के ज़रिए। और अमेरिका की बात करें तो मर्चेंट इन पाई फेस्ट एक्सेप्टेड पाई फॉर फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स। कनाडा कार रेंटल एंड गैडिस ट्रायल के अंदर था। यूनाइटेड अरब अमारा जो थी लग्जरी वॉचेस एंड सर्विस वी आया पाई। सऊदी अरबिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोन थे टेस्टिंग के लिए दिए गए थे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो ग्रोसरी आइटम था और उसको ज़रिए की गई थी। इजिप्ट मिस्र की बात करें तो मोबाइल और होम अप्लायंसेस कम्युनिटी इवेंट्स थे। और फ्रांस की बात करें तो परफ्यूम एंड लोकल जो शॉप आइटम थे जिसके ज़रिए पाई पेमेंट की जा रही थी। और यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो कॉफ़ी शॉप के ज़रिए उसकी ट्रायल की गई। और जर्मनी की बात करें तो आर्ट पीसेस एंड डिजिटल बार्टर विद पाई के ज़रिए की जा रही थी। और आखिर में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ काउ डाउन पेमेंट थी विद पाई के ज़रिए। तो ये तमाम कंट्रीज़ में तकरीबन पाई की जीसीबी वैल्यू को जो यूज़ किया गया उससे परचेज़ की गई, लोगों ने चीज़ें खरीदी। और ये सिमुलेशंस मेथड था जिसके ज़रिए तमाम तरीक़ाकार किया गया। दीज एक्टिविटीज़ वर पार्ट ऑफ कम्युनिटी लीड टेस्टिंग एंड नॉट ऑफिशियल लिस्टिंग और लीगल जो है टेंडर यूज़। दे ऑफन relied on local consensus on the GCB price 314,159 and the goal was to simulate what pi commerce might look like post minute. तो would you like to तो दोस्तों ये तमाम जो गुफ्तगू है मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि ये तमाम टेस्ट हो चुके हैं पाई जीसीबी के हवाले से। और जो पाई के चाहने वाले हैं जो $3,14,159 की बात करते हैं वो किसी न किसी बुनियाद पर ये बात करते हैं। कोई हवाई घोड़ा नहीं है कि आदमी ने जो छोड़ दिया और लोग जो इसके ऊपर ईमान लेके आ गए। कुछ ना कुछ सदाकत होती है, कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। लेकिन बात यही आती है कि पाई को टीम जब इसको अनाउंस करेगी और पाइनियर जब इसको जीसीबी वैल्यू को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो फिर ये आपके सामने जीसीबी वैल्यू आ जाएगी। फ्रेंड्स, जो जीसीबी वैल्यू का सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसे हम बयान कर सकते हैं, वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो .पाई डोमेन है, जहां आप लोग ऑक्शन में हिस्सा लिया करते थे, नीलामी में आप अपनी पार्टिसिपेशन शो करते थे और बिड बोलियाँ लगाया करते थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। पाई डोमेन के बारे में हम मुख्तलिफ वीडियोस बना चुके हैं और तफसील और जानकारी दे चुके हैं। फ्रेंड्स, यही वो डोमेन है जहां एक नई दुनिया आबाद की जा रही है, एक नई दुनिया बसाई जा रही है। ये जो शहर है,
यहीं पर ही आपको बिज़नेस करना है, यहीं आपको अपने आप को मनवाना है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन लोग एंट्री मार रहे हैं। और इस एंट्री के नतीजे में आप देखेंगे कि पाई की जो प्राइस है वो भी अप जाएगी और आपके लिए तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जीसीबी वैल्यू का इस डॉट पाई डोमेन से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, हम फैक्ट एंड फिगर आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, हम भी फैक्ट एंड फिगर की बात कर लें, क्योंकि हम जीसीबी वैल्यू के ऊपर यकीन रखते हैं और इसका हम प्रचार करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि पाई की जीसीबी वैल्यू $3,14,159 यकीनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डोमेन के अंदर मज़े की बात ये थी कि आप यहाँ पर दुनिया की नामी गिरामी जो है डोमेन है, जैसे फेसबुक है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, इनके डोमेन यूज़ कर सकते थे। और यही जो खूबसूरती थी पायनियर के लिए अट्रैक्ट रखती थी। तो बेशुमार ही पायनियर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बिडिंग में हिस्सा लिया, ऑक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन बाद में जो है पाईकोट टीम ने एक अनाउंसमेंट की कि भाई आप जो है इस डोमेन के ऊपर अगर कोई क्लेम हो जाता है, तो जिस तरह कॉपीराइट आ जाता है, इसी तरह का अगर कोई आपके ऊपर क्लेम कर देता है डोमेन के ऊपर, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो जुर्माना लगेगा, उसका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उसकी वजह से जो है बेशुमार पाइनर्स ने अब बिडिंग से वापसी इख्तियार की, क्योंकि फ्रेंड्स पाइन को टीम इस वक्त अमेरिका में जो कानून है इस हवाले से कि आप किसी का डोमेन यूज़ करते हैं तो वो उस डोमेन के हवाले से लगे हुए हैं कोशिश में किसी तरीके से जो इस बात को मनवाया जाए, कोई कानूनी शिक तलाश की जाए, उसको यूज़ करके फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त जो पाई डोमेन में पार्टिसिपेशन है उसके हवाले से हम आपको कुछ आगाह कर देते हैं। देखिए, इस वक्त ऑक्शन हाईलाइट्स जो हैं वो टोटल बिड्स प्लेस हुए हैं तकरीबन 2 लाख के करीब। यूनिक बिडर्स जो मौजूद हैं वो तकरीबन 40,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। और डोमेन विद ऑक्शन बट्स जो थी वो तकरीबन 95,000 से अबव थी। और टोटल पाई स्टेक्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.9 मिलियन पाई जो है हासिल की गई, स्टेक की गई। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो रिकॉर्डेड बिड है वो 30,110 पाई जो थी फॉर द डोमेन अमेज़ॉन की थी। फ्रेंड्स, अमेज़ॉन को आप जानते हैं, जब इसने 30,010 लगाई थी, लेकिन बाद में ये बिड्स जिसने भी लगाई थी वो कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन अगर हम इसी को स्टैंडर्ड मान लें, इसी को हम समझ लें कि 30,000 जो पाई है, अगर इसको स्टैंडर्ड का समझ के हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 करोड़ जो है यूज़र से, 1 करोड़ अगर यूज़र यहाँ पर आते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30,000 पाई से, तो जो फैक्ट एंड फिगर आता है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो फैक्ट एंड फिगर के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेटर पे आते हैं। इस वक्त जो है पाइन नेटवर्क के अंदर 7 करोड़ जो है फॉलोशिप है, 7 करोड़ जो है पाइनर मौजूद हैं। अगर उन पाइनर में से 1 करोड़ भी जो है ऑक्शन में हिस्सा लेते हैं और स्टैंडर्ड बना लेते हैं अमेज़ॉन को, जहां उसकी प्राइस 30,000 पाई थी, तो आप कैलकुलेट करें तो ये प्राइस निकल के आएगी जो तकरीबन 3 बिलियंस बनती है। अगर हम इसके अंदर ये प्राइस मज़ीद बढ़ा देते हैं और $10 कर देते हैं तो देखिए ये 1 ट्रिलियन हो जाती है। और मज़ीद जो है इसकी प्राइस बढ़ा देते हैं
फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ये जो चार्ट रख दिया है, आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करते जाइए और जहाँ पर ये आपको नंबर नज़र आते जाए उससे आप इसको कैलकुलेट कीजिए। यानी मतलब E11 का मतलब आपके सामने 100 बिलियन होगा और E12 का मतलब 1 ट्रिलियन होगा, E13 का मतलब 10 ट्रिलियन होगा। इसी तरतीब से आप देखते जाएंगे, आपको प्राइस का इल्म होता जाएगा कि अगर आप पाई की प्राइस $1 होती है तो कितनी जो है अर्निंग होगी पाई नेटवर्क को। अगर $10 पे जाता है तो पाई डोमेन के ज़रिए पाई कोड टीम को कितनी अर्निंग होती है। तो ये पूरी प्राइस मैंने आपके सामने रख दी है और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाई नेटवर्क ने अर्निंग के बेशुमार मेथड रखे हैं। आप जो कहते हैं कि कैपिटल कितना है, इसका एसेट्स कितना है, इसके पीछे टोटल कैपिटल क्या है, वो सब यहाँ पर मार्केट कैप सब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा जो बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये जो मार्केट कैप है उसका ताल्लुक़ खैर पाई की कीमत से नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें जो है कैलकुलेट करके बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ इज़ द लास्ट प्रूफ ऑफ साइंस। इसके बाद कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती। पाई नेटवर्क को टीम ने जो अर्निंग का एक और तरीका जो मेथड ढूंढा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके ज़रिए बेपनाह जो है वेल्थ जनरेट की जाती है। वो एडवर्टाइजिंग का शुबा है। फेसबुक, गूगल और अमेज़ोन जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की सफ़ में शामिल है, वो सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के शोबे से। तो पाइको टीम ने इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है और यही वजह है कि हम आपको दिखा देते हैं कि जो CPM कॉस्ट पर माइल होता है उसके ऊपर 1000 अगर इम्प्रेशन आते हैं तो उसके नतीजे में हमें देखना पड़ता है कि CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है, CTR क्लिक थ्रू रेट देखना पड़ता है और RPM देखना पड़ता है, रेवेन्यू पर माइल, एक्चुअल रेवेन्यू अर्न पर 1000 पेज व्यूज़ और यूज़र, यानी उसको 1000 जो है व्यूज़ मिल रहे हैं और इम्प्रेशन देखा जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स देखा जाता है, फुल रेट देखे जाते हैं। उसके नतीजे में फिर जो आपकी जो अर्निंग होती है वो अगर उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है वो देख लेते हैं तो 30 पाई पर डे आपको मिलती है। और हम बात करें कि एक बहुत बड़ी जो है पाई नियर्स को देखते हैं तो क्या नतीजे आते हैं वो भी हम आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाई इस शोबे में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। पूरी टीम इस काम में लगी हुई है ताकि अर्निंग की जो है तमाम ज़राए से इस्तेफ़ादा किया जा सके। ये देखिए टोटल वैल्यू पर डे अब आपके सामने रखी हुई है, इन्होंने बनती है 50 मिलियन पर डे। यानी एक दिन की आमदनी अगर पाई के अंदर 50 मिलियन लोगों ने वहाँ क्लिक किया, उस एड्स को देखा, तो पाई को टीम जो है 50 मिलियन पर डे के हिसाब डॉलर कमाएगी। तो यह बहुत ज़्यादा अर्निंग है। फिर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी उसी मद में ठीक ठाक अर्निंग देती है। तो पाई को टीम ने बेपनाह ज़राए तलाश किए हुए हैं वेल्थ को जनरेट करने के लिए। लोग जो है बात करते हैं एक्सचेंजेस की कि जो 3.1 ट्रिलियन को लेकर बहुत खुश होते हैं कि इनकी जो इन्होंने इतनी जनरेट की और उसमें भी इतना तवील अरसा लगा। लेकिन पाई को टीम बड़ी हिकमत के साथ काम कर रही है। और फिर हम बात करते हैं GCV वैल्यू की। दोस्तों, तो GCV वैल्यू का जो है इस तमाम कैलकुलेशन से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो इसके ऊपर तवज्जो देती है, क्योंकि उन्होंने पाई की एक कॉन्सेंसस वैल्यू मुकर्रर कर दी है। जैसा कि डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने अपने CNBC के इंटरव्यू में कहा था कि पाई की कीमत मेरे पाइनियर तय करेंगे। तो पाइनियर ने जो है पाई की जो वैल्यू उसकी प्राइस तय कर दी है $3,14,159
और उसका तजुर्बा भी 30 कंट्रीज़ में हो चुका है, जिसकी हमने मिसालें आपके सामने रखी थी। तो फ्रेंड्स, असल में पाई जो एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत $3,14,159 है, क्योंकि जिस तरीके से आप कोई चीज़ बनाते हैं और फिर उसको फिक्स प्राइस पर सेल करते हैं, तो ये तो नहीं होता कि आपने एक चीज़ तैयार की और उसको आपने मार्केट में बेचा और फिक्स प्राइस है, तो सबको पता होता है इसकी ये फिक्स प्राइस है, तो उसके अंदर वो कमी बेशी नहीं करती। और यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर जो है फिक्स प्राइस पे माल बेचा जाता है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपको पाई ख़रीदनी है तो $3,14,159 इसकी वर्थ होगी, तो उसकी कीमत होगी। तो आप इस की जो कीमत है उससे कुछ भी ख़रीद सकते हैं, इसलिए इसको स्टेबल कोइन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल करेंसी के तौर पर। अगर पाई की प्राइस अनस्टेबल होती तो दुनिया में आप इस कोइन के ज़रिए कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि इसी वजह से दुनिया में आपने देखा होगा बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो अनस्टेबल हैं, उनको जो है मुआशी निज़ाम और इकनॉमिक्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डंप एंड पंप का शिकार रहती हैं। सिर्फ एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग के लिए तो यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकती। आप इस्तेमाल करके देख लें, आप जब किसी से क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते हैं तो वो ये बात कह देता है कि अभी लो, अभी लेंगे तो उसी प्राइस में मिल जाएगा, अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर मैं इस रेट पर आपको नहीं दूंगा। अगर आपने किसी से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर या